आज इस मौके पर जबकि कल सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव सरकार ले आई कि इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि भविष्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के नामों का उपयोग करके कोई इस प्रकार के धामों का मंदिर या संस्था न बनाए, इसलिए वो कानूनन इसमें प्रावधान विधानसभा में कानून बनाकर करेंगे। ये कल प्रस्ताव कैबिनेट में लाए। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है और हमने सरकार से मांग भी यही की थी कि सरकार को जो भूल हुई उस भूल को सुधारते हुए इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने ये तो इंतजाम करने की बात कही है, लेकिन अब तक सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनसे कोई भूल हुई है। क्योंकि दिल्ली में बन रहे उस मंदिर जिसके संस्था का नाम श्री केदारनाथ धाम रखा गया था, उसमें मुख्यमंत्री जी का शामिल होना, उसमें उसको इस तरह प्रचारित करना कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहाँ दर्शन कर सकते हैं और शीतकाल में बाबा के दर्शन यहाँ होंगे, इसको इस रूप में प्रचारित करना निश्चित रूप में ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये भूल जाने हो, अनजाने हो या जानबूझकर हो, जैसे भी हो, लेकिन ये भूल थी। मैं उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री या उनके प्रवक्ता सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने हित में यह समझा कि सामने ना आकर वो आगे से इस तरह के कामों की पुनरावृत्ति न हो, इसके उन्होंने इंतजाम किए हैं। मैं समझता हूं उन्हें समझ में आ गया कि उनसे गलती हुई है और उनकी इस गलती का उत्तराखंड को खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने 10 तारीख को, पिछले 10 तारीख को उन्होंने दिल्ली में भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और उसके बाद भारत के तमाम इलाकों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि और भी जगह केदारनाथ धाम नाम से मंदिर बन रहे हैं। ये ताजा उदाहरण ये वहां का है, तेलंगाना। ये तेलंगाना में उसके बाद 17 तारीख को एक केदारनाथ धाम मंदिर बना और जिस प्रकार से अंदेशा था कि दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी दी गई है, अब ये तेलंगाना में भी एक फ्रेंचाइजी शुरू हो गई। तो ये शुरू हुआ, ये चिंता का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी चूंकि उस कार्यक्रम में शामिल हुए, सरकार में सत्ताधारी पार्टी जो सरकार में है उसके तमाम विधायक उस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज तक अपनी उपस्थिति को जायज ठहरा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसलिए ये ताजा उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब इस बारे में उनका क्या ख्याल होगा, क्योंकि उनके एक कृत्य से, उनके एक जगह उपस्थित होने से, एक संस्था को उनके सपोर्ट से मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए उस सहयोग से अब ये एक नई बात पता चली है कि तेलंगाना में भी एक इस प्रकार का 17 तारीख को एक भूमि पूजन हुआ जिसका नाम केदारनाथ धाम मंदिर रखा गया है। मुख्यमंत्री जी डैमेज कंट्रोल के लिए निश्चित रूप में विभिन्न प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अपने होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने से ज्यादा बेहतर होगा कि उत्तराखंड को होने वाले डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बात का ख्याल मुख्यमंत्री जी को अवश्य होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में भी कुछ कहेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने दिल्ली में अपनी उपस्थिति के बारे में कोई भी खेद प्रकट नहीं किया या इस प्रकार अभी मैंने सुना कि भाजपा के कोई व्यक्ति कह रहे थे कि केदारशिला नहीं ले जाई गई। मेरे पास पुख्ता इस बात की जानकारी है कि मंदिर समिति की गाड़ी का प्रयोग करके केदारशिला वहां ले जाई गई। एक अखबार में भी छपा कि वहां केदारशिला ले जाकर मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। और हम पहले कह चुके हैं कि एक झूठ को दबाने के लिए 50 झूठ बोलने से अच्छा है कि जो एक सत्य है उसको स्वीकार करे और गलती को माना जाए कि भाई गलती हो गई और उसको अब कैसे ठीक किया जाए। अभी ये जो हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया कि भाई इसको एक एक्ट लाकर, एक कानून बनाकर इसको कैसे रोका जाए, इसकी कोशिश की है, तो हमने अच्छा कहा। जो अच्छा किया तो उसको अच्छा कहा, लेकिन जो अच्छा नहीं हो रहा है उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए भी वो जवाबदार हैं कि उनके एक प्रयास से पूरे देश में इस प्रकार की बातें होने लगी हैं। ये ताजा उदाहरण तेलंगाना का है। मैं एक एक प्रति आप सबको
इस आमंत्रण पत्र की, जो कि उस संस्था ने छापे हैं, मैंने इसको जेरोक्स किए हैं और एक एक प्रति सबको आप लोग वितरित करें, ताकि आप लोगों को ये पता हो सके कि किस प्रकार से पूरे देश में उनके इस संस्था में उपस्थिति के बाद किस प्रकार से पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने की बाढ़ आ गई। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।